Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. मनुष्य बंधा खुद लेख से अपनी, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद करम पे अपनी, झगड़ा अकल ना किस्मत हो। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं बात करूंगी लाल किताब के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। देखिए, पहले तो हम इस श्लोक को ही समझ लेते हैं कि मतलब जैसे इसमें लाल किताब में यही बताया गया है कि मनुष्य अपने खुद के कर्मों से बंधा हुआ है। मतलब पहले से ही भगवान ने प्री डिसाइडेड कर रखा है कि हमारे साथ क्या होना है, हमारी किस्मत लिख के हमें भेजा हुआ है। लेकिन हम अपने अच्छे कर्मों से उन चीजों को, जो खराब चीजें हैं, काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो मतलब इसमें जैसे झगड़ा अकल ना किस्मत हो, और झगड़ा मतलब अकल क्या है, बुध है, और किस्मत क्या है, जुपिटर है। तो जो किस्मत का और हमारी अकल का हमेशा झगड़ा चलता रहता है। लेकिन किस्मत तभी काम करेगी जब हम अपनी मतलब अकल से काम करेंगे। तो मतलब हम अपने अच्छे कर्मों से, जो भगवान ने प्री डिसाइडेड कर रखा है, उसको काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो इस श्लोक को मैं पूरा करूंगी। लिखा जब किस्मत का कागज, वक्त था वह ऐब का, भेद उसने गुम था रखा, मौत दिन और ऐब का। ख्याल रखना था बताया कहते धन इंसान का, एवज लड़की लड़का बोला खतरा था शैतान का। मतलब लिखा जब किस्मत का कागज, जब वो हमारी किस्मत लिखी जा रही थी, तो आ, वक्त था जो है, गैव है, इसमें एव लिखा है गैव का। तो जब हम नहीं थे, तब वो हमारी किस्मत लिख चुकी थी। मतलब पहले ही हमारी किस्मत लिख गई है। मतलब और इसमें ये कहा गया है कि इसमें भेद अपना गुम रखा। मतलब हमें जब प्रिडिक्शन करनी है, तो किसी की मौत का समय नहीं बताना है। मतलब मौत का हम, और ना ही जब उसके टाइम में, चाइल्ड बर्थ के टाइम में, ना ही हमें अपना जेंडर मतलब बच्चे का जेंडर बताना है। नहीं तो बहुत ही खराब रिजल्ट उस एस्ट्रोलॉजर को भुगतने पड़ेंगे। तो इसमें जो भगवान ने लिख के भेजा है, तो वो चीजें तो हमें काफी मतलब उसे हमें भुगतनी ही पड़ेंगी। लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें मौत का दिन नहीं बताना है और जेंडर नहीं बताना है। मतलब जैसे लास्ट में एवज लड़की लड़का बोला खतरा था शैतान का, तो होगा क्या अगर हमने जेंडर बता दिया? तो फिर जो आजकल हो रहे हैं, तो वो ही चीज होगी। तो मतलब ये श्लोक मुझे बहुत पसंद है। तो लाल किताब के बारे में और चीजें मैं स्टार्ट करूंगी कि जैसे इसमें लाल किताब में जो है, काल पुरुष की ही कुंडली ली जाती है, चाहे कोई भी लग्न हो, चाहे मीन लग्न हो, चाहे तुला लग्न हो, चाहे वृश्चिक लग्न हो। लेकिन हम लग्न में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर ही लिखते हैं। तो उसमें भी यही लिखा है कि राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, मेष राशि को लगन गिनकर 12 पक्के घर मान लिया। तो हमें उसी को के अकॉर्डिंग ही प्रिडिक्शन कर देनी है। और प्रिडिक्शन का अगर हमें लाल किताब के कुछ ये रूल्स, कुछ क्या काफी रूल्स हैं, रूल्स बेस्ड ही है, अगर हमें वो समझ में आ गए, तो हम इजीली, देखिए जैसे आजकल क्या प्रॉब्लम मेनली मैरिड लाइफ में रहती है, तो हमें किस प्लेनेट को देखना है, किन हाउसेस को देखना है, तो हम इजीली देख के उसमें बता सकते हैं। तो वैसे 7th हाउस जो है स्पाउस का घर, स्पाउस का है, तो 7वां घर जो है शुक्र का है। तो हमें शुक्र की कंडीशन देख के हमें बतानी होगी कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। या प्रोफेशन में अगर पर्सन की काफी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब प्रोफेशन उसका बहुत खराब है, तो हमें कौन सा घर, 10वां घर देखना है। 10वां घर जो है शनि का होता है, तो उसको देख के, और फिर मतलब उसके जो हाउसेस हैं, जो उसके पक्के घर हैं, मेनली उसके उसमें पक्के घर का काफी बताया गया है।
तो जैसे जो भी उसके पक्के घर होंगे उसको देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिडिक्शन करनी है। या हमें चाइल्ड बर्थ का देखना है कि चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें कौन से हाउसेस देखने हैं। वैसे पांचवा घर संतान का होता है, लेकिन जो पांचवा घर पक्का घर किसका होता है, गुरु और सूर्य का होता है। तो हमें उनकी पोजीशन भी देखनी होगी कि वो हमारी कुंडली में कैसे है। इस तरह से हमें मतलब सारी चीजें मतलब देख के प्रिडिक्शन करनी होती है। तो जैसे करियर में आजकल प्रोफेशन में काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो इसमें उपाय भी इतने अच्छे बताए गए हैं, तो इजीली कोई भी उपाय कर सकता है और मतलब वो परेशानी से निकल सकता है। तो इसमें जैसे पहला श्लोक जो मैंने पढ़ा, तो मतलब जो भगवान ने तो प्री डिसाइडेड कर रखा है, लेकिन हम अपने अच्छे कर्मों से, तो इसमें देखिए दान का बहुत महत्व है कि जो दान जो उपाय करने हैं वो भी हमें तीन तरीके से करने हैं। तो पहला तरीका ये है कि मंदिर में दान करो। तो मंदिर क्या है, हमारी कुंडली का दूसरा घर है, तो दूसरे घर में वो दान जाएगा। दूसरा घर जो होता है जुपिटर का, बृहस्पति का पक्का घर होता है। तो हम जो भी दान करेंगे, जो पंडित है वो बृहस्पति का रूप है, उसके पास जाएगा, वो उसे यूज करे, कंज्यूम करेगा। जितना जल्दी कंज्यूम करेगा उतना ही वो हमारा जो हमने दान किया है उसका हमें फल मिलना शुरू कर होगा। दूसरा तरीका है जल प्रवाह करने का। तो जल प्रवाह हम जब भी करते हैं तो हमारे कुंडली के चौथे घर में जाता है। तो चौथा घर जो है चंद्रमा का होता है, चंद्रमा जल को रिप्रेजेंट करता है, वहां गुरु उच्च का होता है। तो जो भी देखिए, और जो पानी में रहने वाले जानवर है, मछली है, जो भी है वो उसे खाएंगे। जो भी हम जल प्रवाह, जैसे हम चने की दाल जल प्रवाह करा रहे हैं, मतलब जो भी चीज हम जल प्रवाह, गुड़ के लिए, रेवड़ी के लिए हम बोलते हैं, या मूंग की दाल के लिए बोलते हैं, मतलब जो भी हम जल प्रवाह करा रहे हैं तो वो कुंडली के चौथे घर में जाएगा। तो वहां पे जो जीव जंतु है पानी में रहने वाले वो खाएंगे। तो जैसे ही वो ये कंज्यूम करेंगे तो वो हमारी रेमेडी काम करना शुरू कर देती है। इसी तरह से थर्ड मेथड है मतलब जमीन में दबाने वाला। तो जमीन में दबाने से क्या होता है कि जमीन में रहने वाले चींटियां, कीड़े मकोड़े जो हैं, मतलब वो उसे खाते हैं। जिस दिन वो खाना शुरू कर देते हैं वो रेमेडी काम करने लगती है। तो इस तरह से हम इसमें जो उपाय करते हैं, और ये मतलब उपाय बहुत, कभी कभी तो ये कहते हैं 3 घंटे में ही उपाय का असर होने लगता है। 3 घंटे नहीं तो 3 दिन या 3 महीने। वो हमें देखना होता है कि किस तरह से मतलब कुंडली में क्या है। या अगर कुंडली में पितृ दोष है तो वो उसका निवारण हमें सबसे पहले करना होता है। क्योंकि अगर पितृ दोष है तो हम कुछ भी रेमेडी करेंगे वो काम नहीं करेगी। तो इसमें पितृ दोष का भी देखने का तरीका अलग है, बहुत इजी तरीका है, और लेकिन उसकी रेमेडी टफ है, क्योंकि वो उसमें 45 दिन तक, जो छोटे पितृदोष की रेमेडी होती है वो 45 दिन तक होती है, और जो बड़ा पितृदोष होता है उसकी रेमेडी 45 वीक तक चलती है। तो उस तरह से हमें रेमेडीज करनी होती है। लेकिन इसकी रेमेडीज बहुत सिंपल हैं। मतलब देखिए, हम किसी को कुछ देते हैं तो वो सामने वाला हमें ब्लेसिंग ही देता है। तो जैसे गरीबों को, मजदूरों को दान करने के लिए बोला गया है, या जो बेगर्स हैं उनको खाना खिलाने के लिए, उनको कुछ दान करने के लिए बोला गया है। इस तरह से हम इसमें रेमेडीज कराते हैं, और बहुत इफेक्टिव है, बहुत जल्दी काम करने लगती है। चलिए एक छोटी सी रेमेडी के बारे में बताती हूँ। अगर बुध खराब है, और ये टेस्टेड रेमेडी है, बहुत वर्क करती है। अगर बुध खराब है तो रात को जो हरी मूंग की दाल जो है हम रात को भिगोते हैं और सुबह पक्षियों को डालते हैं। तो ये इतनी इफेक्टिव है। मतलब ये रेमेडी आप 30 डेज करके देखिए, 45 डेज में ये फुल रिजल्ट देती है। बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। या फिटकरी जो होती है, एलम जो होता है, उससे आपको कुल्ला करने के लिए बोला जाता है। मतलब लगती हमें ये बहुत छोटी सी रेमेडी है, ये क्या काम करेगी, लेकिन इतना मतलब बहुत ही मतलब पॉजिटिव इन सबका रिजल्ट है। ये सब वर्क करती हैं। तो मतलब इसमें रेमेडीज का तरीका थोड़ा अलग है। मतलब जो इसमें जो है वो नहीं, पूजा पाठ के लिए ज्यादा नहीं मतलब बोला गया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बोला गया है। जैसे हमें बुद्ध के लिए मेनली पावरफुल जो है दुर्गा जी को खुश करना है, तो उसमें हमें दुर्गा पाठ या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के लिए बोला है।
या मंगल के लिए हमें चोला चढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है कि इसमें पूजा का नहीं है, लेकिन इतना नहीं है कि जो हमें जो मंत्र जाप या इतने काफी कुछ साधनाएं करनी है, वो चीज इसमें नहीं बताई है। जो मेनली जो है दान की तरफ हम लोगों को मोल्ड किया गया है। तो मतलब ये इसकी रेमेडीज बहुत पावरफुल है, मतलब सब असर भी करती है। या इस तरह से रेमेडीज कराई जाती हैं कि अपनी बॉडी पे वो करके, जैसे आपको गोल्ड चेन पहननी है, कानों में पहनना है, या रिंग रिंग का इतना जेम स्टोन का इसमें नहीं है, लेकिन चांदी की चीजों का इसमें काफी कुछ बताया गया है और बहुत वर्क करती हैं और इफेक्टिव रेमेडीज हैं। तो इस तरह से हम इसमें रेमेडीज करते हैं और ये सारी चीजें काम करती हैं। और अब मैं आप बात करूंगी कि इसमें दृष्टियां हम जो किस तरह से लेते हैं। इसमें वैदिक वाली बिल्कुल दृष्टि नहीं ली गई है। इसमें जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। तो जैसे ये है, एक सात घर चौथे दसवें पूर्ण दृष्टि होती है। तो जैसे इसमें ग्रह की, मतलब जिसमें जैसे जुपिटर की होती है फिफ्थ सेवेंथ एंड नाइन्थ, जैसे वैदिक में बताई गई है, इसमें उस तरह से नहीं बताया गया है। इसमें हाउसेस की दृष्टि है। अगर सपोज फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह बैठा है और सेवेंथ हाउस में बैठा है, तो पहले घर का ग्रह सातवें घर को देखेगा 100% दृष्टि से। तो इसमें भी परसेंटेज दी गई है। तो जैसे पहला घर जो है सातवें को देख सकता है, बट सातवां पहले को नहीं देखेगा, उल्टी दृष्टि ऐसे नहीं बताई गई है। इसी तरह जैसे इसमें देखिए, एक सात घर चौथे दसवें, तो एक सातवें को देखता है, चौथा घर फोर्थ हाउस जो है टेंथ हाउस को देखता है 100% दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से। और पांचवा नवे और तीन ग्यारह आधी नजर ही रहती है। अब ये थर्ड हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है, अगर 11th एंड 9th हाउस में ग्रह हैं, तो 50% दृष्टि से देखेंगे। अगर सपोज यहाँ सूर्य है, तो और यहाँ पे चंद्रमा है 11th में, यहाँ गुरु है, तो ये और ये अगर फ्रेंडली प्लेनेट है, तो वो उस ग्रह को और अच्छा कर देंगे, पावरफुल कर देंगे दृष्टि से। और अगर इसमें एनेमी हो गया, तो उसको खराब कर देंगे, उसकी पावर को खत्म कर देंगे। इसी तरह से हम देखते हैं, जैसे थर्ड हाउस जो है 11th हाउस को और 9th हाउस को 50% दृष्टि से देखता है। आठ छठे दो बैठे 12 नजर चौथी करते हैं। और जैसे जो आठवें घर जो है वो 12वें घर को देखता है, मतलब 25%, चौथाई लिखा है ना, नजर चौथाई करते हैं, 25% दृष्टि से देखता है। और दूसरा जो है छठे को देखता है 25% दृष्टि से। केतु राहु और बुध की नाली लेखा जुदा ही करते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी वो है। और जैसे देखिए इसमें ये लिखा है, शुरू होने वाले तीर, ये खत्म होने वाले। जैसे पहला घर जो है सातवें को देखेगा 100% से, तीसरा जो है नवे और 11 को देखेगा 50% से, फोर्थ हाउस जो है 10th हाउस को देखेगा 100% से, फिफ्थ हाउस जो है 9th हाउस को देखेगा, फिफ्थ हाउस की दृष्टि 9th हाउस पे 50% दृष्टि है। सिक्स्थ हाउस जो है 12th हाउस को देखेगा, सिक्स हाउस जो है 12th को देखेगा 25% दृष्टि से। और आठवां घर जो है दूसरे को देखेगा। जो है ये 100%। ये इसमें एक उल्टी दृष्टि है। वैसे 1 से 6 तक दृष्टियां दी बताई गई है, जैसे पहला सातवें को देख रहा है, दूसरा छठे को देख रहा है, तीसरा 11वां और नवे को देख रहा है, फोर्थ जो है 10th को देख रहा है, फिफ्थ 9th को देख रहा है, और सिक्स जो है 12th को देख रहा है। बट इसमें आठवां घर जो मृत्यु का है, दूसरे घर जो जुपिटर का है, उसको देख रहा है। क्योंकि यहाँ पे दूसरा घर है उम्र बुढ़ापा, जो जुपिटर क्या है, एक बूढ़ा है, बुजुर्ग है, तो उसको देख रहा है। तो बुजुर्ग होने के बाद ही आदमी को मौत आती है। तो ये आठवां घर की दृष्टि दूसरे घर पे जाती है 100%। ये एक बस इसमें उल्टी दृष्टि ये है। और दो दृष्टियां और इसमें बताई गई हैं, वो उल्टी दृष्टि बताई गई हैं। अगर बुध खाना नंबर 9 में बैठे, 9th हाउस का बुध
उल्टी दृष्टि से तीसरे घर के ग्रह को देखेगा। अगर तीसरे घर में ग्रह है तो उल्टी दृष्टि से उस ग्रह को बहुत खराब करेगा, उड़ा देता है। इसी तरह से 12th हाउस में अगर बुध है तो 6th हाउस, कहने को 6th हाउस उसका खुद का पक्का घर है, तो कोई भी ग्रह यहाँ बैठेगा तो उसको खत्म कर देगा, खराब कर देगा। या शनि, शनि यहाँ पर अगर 6th हाउस में बैठा है तो वो उल्टी दृष्टि से जब भी उसका टाइम आएगा, जब भी जैसे उसके इसमें जैसे 35 साल चक्कर जैसे इसमें दशा चक्र है, तो जब भी शनि का टाइम आएगा या वर्ष फल में जब भी शनि आएगा तो दूसरे घर में जो भी ग्रह होगा उसको खराब कर देगा। तो हम इस तरह से इसमें दृष्टियां लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। पता जैसे इसमें मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, अभी बोला कि इसमें ग्रहों की दृष्टि नहीं है। जैसे शनि की 3 7 10 होती है, शनि की हम दृष्टि कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें हाउस में बैठे हुए प्लेनेट की दृष्टि, सामने बैठे हुए सॉरी प्लेनेट पर होती है। तो हम इस तरह से इसमें चार्ट को देखते हैं। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, सोया हुआ घर, सोया हुआ ग्रह, मतलब इस तरह से देखते हैं। सपोज अगर पहले घर में ग्रह है, 7वें में नहीं है, तो पहले घर का ग्रह सो जाएगा। और जब 7वां घर में फिर हम ग्रह को स्थापित करेंगे, या जब उसकी एज आएगी तो अपने आप वो ग्रह जाग जाता है। तो इस तरह से हम ग्रह को जगाने का वो करते हैं। सपोज यहाँ 3rd हाउस में ग्रह है और 9th एंड 11th में ग्रह नहीं है, तो तीसरे घर का ग्रह जो है सोया हुआ मानेंगे हम। या 4th में चंद्रमा है तो वो अपने पक्के घर का ग्रह हो गया। अगर 10th में कोई प्लेनेट नहीं है तो वो मतलब ये है कि वो चंद्रमा बैठा हुआ है, लेकिन जब वो उसका टाइम आएगा, 10वां घर क्या है, कर्म स्थान है, जब आदमी कर्म करने लगेगा तब उसका ग्रह अपने आप जाग जाएगा, या हमें वहां पे शिफ्टिंग करनी होगी। तो इसमें प्लेनेट की शिफ्टिंग भी बताई गई है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये कोर्स जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में आप जाके आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। मतलब जल्दी ही ये लोग जो वहां पर कोर्स प्लान कर रहे हैं। तो लाल किताब मतलब सीखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और बिल्कुल डिफरेंट रूल हैं और हर चीज काम करती है, इसके रूल्स काम करते हैं। रेमेडीज की तरफ तो देखिए सभी भागते ही हैं, जो वैदिक से मतलब कुंडली देख के और इसमें जो रेमेडीज इसी की ही करना चाहते हैं लाल किताब की, क्योंकि इसकी जो है इजी रहती है। तो लेकिन अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो लाल किताब सीखिए, और आप जो है उनसे कांटेक्ट करिए सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में। थैंक यू।